गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है दर्पण। और दर्पण है क्या, जैसा कि आपको पता है कि रोजमर्रा दैनिक जीवन में हम दर्पण का उपयोग करते रहे हैं और डेली करते हैं। तो आज हम यहाँ पे दर्पण की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए, दर्पण एक चिकनी व चमकीली सतह जो प्रकाश का परावर्तन कर सके वो क्या कहलाती है, दर्पण। चिकनी चमकीली सतह। एक अब कांच जो है या दर्पण है, आपने देखा होगा, उसके अगर हम देखते हैं तो पारदर्शी और अपारदर्शी दो प्रकार का दर्पण होता है। दैनिक जीवन में इनका उपयोग भी करते हैं। तो उसकी सतह चमकीली और चिकनी होती है, परंतु उसके पिछले वाले हिस्सा जो प्रकाश का क्या करेगा, परावर्तन कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर पारदर्शी होगा तो प्रकाश आर पार जाएगा, पर उसकी कुछ सतह होती है जो अपारदर्शी बनाती है, उस पर निकल या रजत की पॉलिश हम एक दूसरे हिस्से पर कर देते हैं। तो वो क्या करता है, चिकनी चमकीली सतह प्रकाश का परावर्तन कर सके तो वो क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। क्या कहलाएगी, दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण आपने देखा होगा कि आज हम सुबह प्रातः काल जब तैयार होते हैं, ऑफिस, स्कूल या कहीं भी बिजनेस के लिए जब जाते हैं, तो दर्पण के सामने डेली हमारे प्रतिबिंब को देखकर सज संवर करके तैयार होकर के जाते हैं, तो वह हमारा समतल दर्पण है। और गोलीय दर्पण के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ पर समतल दर्पण के बारे में। तो देखिए, समतल दर्पण है क्या, किसे कहते हैं समतल दर्पण। वे दर्पण जिनकी परावर्तन करने वाली सतह, समतल का मतलब क्या हो कि दर्पण तो परिभाषा तो हमने पढ़ ली कि एक चिकनी चमकीली सतह जो प्रकाश का परावर्तन कर सके वो दर्पण है। परंतु यहाँ दर्पण दो प्रकार के हैं, समतल और गोलीय। तो यहाँ पे समतल की बात यदि हम करते हैं तो वे दर्पण जिनकी परावर्तन करने वाली सतह बिल्कुल क्या हो, समतल हो, तो वो क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। ऐसा तो नहीं कि गोल है, वक्राकार है या कैसी है, तो वो हमने यहाँ पे नहीं कहा है कि जिसकी परावर्तन करने वाली सतह क्या हो, समतल हो, तो वो कहलाएगी आपके समतल दर्पण। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि समतल दर्पण के बारे में हम विस्तार से यदि अध्ययन करें तो आज आपने देखा होगा, मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूं कि डेली हम जैसे कि आपके घर में ड्रेसिंग होगा, उस ड्रेसिंग कांच के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपको ये पता है, ये विशेषताएं आपको उसमें मिलेगी कि उस दर्पण के सामने जब दिन प्रतिदिन जब हम खड़े होते हैं, डेली अपने आप को देखते हैं, जितनी दूरी पर हम खड़े हैं उतनी दूरी पर तो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब कांच में बनेगा और वस्तु के ठीक बराबर बनेगा, ये भी आपको पता है। परंतु आभासी और सीधा भी बनता है, ये भी पता है कि हम आभासी का मतलब काल्पनिक है और सीधे हैं, तो आभासी सीधा बनता है। वस्तु जैसे जितने हमारी लंबाई उतनी लंबाई यानी कि उतने आकार में बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनता है। ये आपने देखा है प्रतिदिन, इसको बताने की जरूरत नहीं कि वस्तु जितनी दूरी पर है दर्पण के सामने उतनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के ठीक बराबर बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो देखिए, पहले विशेषता किसकी मैं बात करूं तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। डेली आप कांच के सामने खड़े होंगे, प्रतिदिन अपने आप को निरखते हैं या निहारते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हम सीधे दिखाई देते हैं। आभासी अगर हम छूने की कोशिश करते हैं तो हम काल्पनिक है, आभासी का मतलब है काल्पनिक है, सीधे प्रतीत हम होते हैं। पहले विशेषता। दूसरे की हम बात करें कि प्रतिबिंब का जो साइज है
इट मीन्स हम कह सकते हैं कि आकार है, बिंब के आकार, यानी कि मैंने कहा है कि वस्तु की जितनी लंबाई होगी वस्तु का उतना ही आकार में क्या होगा, उसका प्रतिबिंब, यानी जितनी लंबाई वस्तु की उतनी लंबाई में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। बिंब का मतलब है मूल वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब है कि उसका आभासी प्रतिबिंब। तो जितनी लंबाई में वस्तु उतनी आकृति या आकार में उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। मैंने बताया था कि जितने आप लंबाई में खड़े हो उतने आकार का आपका प्रतिबिंब समान बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनता है। दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी हम बात करें, प्रतिबिंब तथा बिंब की दर्पण से दूरी क्या होगी, समान दूरी होगी। यानी जितनी दूरी पर आप डेली खड़े हैं आपके ड्रेसिंग के सामने उतनी दूरी पर आपका क्या होगा, प्रतिबिंब। जितनी दूरी पर आप खड़े हैं उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए कि ये दर्पण है, इस दर्पण के सामने आप खड़े हैं तो ये दूरी आपकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो दर्पण के पीछे भी आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितनी दूरी पर बनेगा, 3 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो ये आपका बिंब हो गया और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आभासी है और ये वास्तविक है। तो जितनी दूरी पर आप खड़े उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है, यानी दोनों की दूरी समान होती है। नंबर 4 विशेषता की बात करते हैं हम इसमें। तो प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व का मतलब मान लीजिए कि जैसे कि आपका ये दायां भाग है, ये आपने कांच में इस प्रकार किया तो आपको ये तो पता है कि आपने दाएं भाग को दर्पण में इस प्रकार किया तो आपको इस प्रकार से बायां हाथ दिखाई देगा। यानी दायां तो दिखाई देगा, बायां यूं उधर से, और बायां जो दिखाई देगा इस प्रकार से दायां। यानी कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये P है, ये P आपको इस दर्पण के अंदर उल्टा दिखाई देगा। यानी अगर ये दायां है तो ये बायां दिखाई देगा आपको। ये कंडीशन क्लियर है। तो यहाँ पे पार्श्व परावर्तित यानी प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व का मतलब आप कांच के सामने खड़े होकर देखना, आपका जो दायां भाग है वो आपको उसमें बायां कंघी देखना आपके सिर की, जिसे आपने सीधे हाथ की तरफ कंघी डाल रखी है सिर में बालों की, तो वो आपको प्रतिबिंब में क्या होगी, दाएं की जगह बाएं दिखाई देगी। तो यही पार्श्व परावर्तित होता है यहाँ पे प्रतिबिंब आपको। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, और ये आपको वैसे समझ में आ गया होगा कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। आज हमने मात्र समतल दर्पण के बारे में इस वीडियो में बात की है, और समतल दर्पण से बनी या प्रतिबिंब की विशेषताएं जो है, पहली समतल द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा होता है, वस्तु के ठीक बराबर होता है, और दर्पण बिंब और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, पार्श्व परावर्तित होता है। अर्थात बिंब का दायां तो प्रतिबिंब का बायां इसमें दिखाई देता है। अगर बिंब का बायां है तो प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है। दैट्स क्लियर। तो अगले वीडियो में